तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन। मान लीजिए एक भवन है ए बी एक भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। मान लीजिए इधर भी इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। ए बी सी डी मान लीजिए एक भवन है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। कहते हैं इसके शिखर पे एक केबल टावर लगा हुआ है, इसके शिखर पे एक केबल टावर लगा हुआ है। मान लीजिए यही कोई केबल टावर लगा हुआ है, तो कहता है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का या फिर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें बोलता है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिखिए माना कि टावर की ऊंचाई 7 प्लस x मीटर है, 7 प्लस x मीटर है, क्योंकि 7 यहाँ है और अगर हम लोग इसको x मान लें, अगर हम लोग इसको x मान लें, यही को x मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 7 प्लस x। ठीक है। कोण C बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री और कोण B बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री। कोण B बराबर दिया हुआ 45 डिग्री और भवन की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर दिया हुआ कितना 7 मीटर। ठीक है, दिया हुआ कितना 7 मीटर। तो लीजिए समकोण त्रिभुज ACE में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AE बाई क्या हो जाएगा AC, AE बाई AC। और देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3, AE बराबर हम लोग क्या मान लिए x और बाई क्या हो जाएगा AC, बाई क्या AC हो जाएगा। और AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर क्या आ जाएगा x बटा √3, इसको 1 मान लीजिए। अभी देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ACB में देखिए ये कोण 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो अभी क्या हो जाएगा, आयत का सम्मुख भुजा क्या होता है समान होता है और अवनमन कोण बराबर क्या होता है उन्नयन कोण। तो अभी क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बाई क्या हो जाएगा AC, AB बाई AC। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1, AB का वैल्यू कितना 7 बाई AC, AC बराबर क्या आ जाता है 7, AC बराबर क्या आ जाता है 7। अब देखिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब AC का वैल्यू, AC का मान समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए तो क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या हो जाएगा x बटा √3 और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 7 √3 बराबर क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 7 √3। अब देखिए अभी हमें x का मान मिल गया क्या 7 √3। तो लिखिए अतः टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग टावर की ऊंचाई बराबर क्या माने थे यहाँ, देखिए 7 प्लस x और क्या हो जाएगा 7 प्लस x का मान रखिए तो 7 √3 और इसमें से 7 एक कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा √3 प्लस 1 मीटर, √3 प्लस 1 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर
दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, मान लीजिए ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर। कहता है कि कोई जहाज सी और डी एक दूसरे के पीछे है। कहता है दो जहाज है जो कि सी और डी एक दूसरे के पीछे है। तो बोलता है इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर जहाज डी का अवनमन कोण जो है कितना बन रहा है 30 डिग्री का। कितना बन रहा है 30 डिग्री का। और जहाज सी का अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री का। जहाज सी का अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री का। तो बोलता है कि जहाज डी से जहाज सी तक की दूरी क्या है। जहाज डी से जहाज सी तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है वो बताना है। तो यहाँ देखिए अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा क्या 45 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ लिखिए माना कि दो जहाज क्या है सी और डी है। लाइट हाउस की ऊंचाई क्या दी हुई है, लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है ए बी बराबर कितना है 75 मीटर। ठीक है। अवनमन कोण लिखिए, चूंकि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण इसलिए हम लिखेंगे कोण डी बराबर 30 डिग्री और कोण सी बराबर 45 डिग्री। कोण सी बराबर 45 डिग्री। अब लीजिए त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर तो ए बी बाई बेस, तो बेस क्या हो जाएगा बी डी tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3। ए बी का वैल्यू कितना दिया है 75 मीटर बाई बी डी को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं। BD को हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिख सकते हैं BC प्लस DC लिख सकते हैं BC प्लस DC। इसको एक मान लीजिए। ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB और बाई क्या हो जाएगा BC। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1, AB का वैल्यू कितना 75 बाई BC और BC बराबर क्या आ जाएगा 75, BC बराबर 75। अब देखिए BC का मान समीकरण 1 में रखने पर
क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा 75, और बाई क्या हो जाएगा BC का वैल्यू आ जाएगा कितना 75 प्लस हो जाएगा क्या DC प्लस DC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 प्लस DC, इधर क्या हो जाएगा 75√3 और क्या हो जाएगा DC बराबर क्या हो जाएगा 75√3 और माइनस ही 75 को इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 75 और क्या हो जाएगा। अब देखिए 75 इसमें भी 75 इसमें भी निकाल लीजिए बाहर इसको, तो 75 कॉमन निकालिए तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 तो DC बराबर एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी कितनी आ गई 75 इंटू √3 माइनस 1। तो लिखिए यहाँ पे एक लाइन, अतः जहाज C से जहाज D के बीच की दूरी बराबर क्या आ जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है।